आज से 22 साल पहले कंट्री फॉर्म हुई थी और अभी तक उनके पास उनकी खुद की करेंसी नहीं है। वहाँ पर चलता है यूएस डॉलर। 500 किलोमीटर अगर आप स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस कुत्ता बीच इन बाली, देनपासर में। और अब भाई सुबह मैं यहाँ पे पहुँचा। कल मैं बस पकड़ के आया था सुराबया से और सामने जो आपको जगह दिख रही है लंबी सी स्ट्रिप, वो है बाली का इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जहाँ से अब मैं फ्लाई करने वाला हूँ मेरी नई कंट्री जो होने वाली है तिमोर लेस्टे। यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना है। जो मेरा बड़े वाला बैग था वो मैंने होटल के अंदर ही रख दिया है। तिमोर में जा रहा हूँ 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद मैं वापस बाली में आऊँगा और जो बाली की वीडियोस है आप तिमोर लेस्टे की वीडियोस के बाद देखने वाले हो। तिमोर मेरी इस साल की कंट्री नंबर 7 है जो नई है, और बाकी अगर आप टोटल देखोगे तो वो इस साल मेरी 10 से 12 कंट्री हो चुकी हैं अब तक। लेकिन न्यू कंट्री में ये 7वीं कंट्री आ जाती है। मेरा जो टारगेट था ना 25 से 30 कंट्रीज करने का, उनमें अब टोटल 7 कंट्रीज हो जाएंगी आज। जो मेरी फ्लाइट है वो है 10:30 बजे की। अभी सुबह के 8:05 हो चुकी हैं। अपने कुछ इंडियन भाई यहाँ पे बाली के बीच के ऊपर भाग रहे हैं सुबह सुबह, जो अच्छी बात है, भागना चाहिए खास करके हम इंडियंस को। हमारी बैली ये देखिए आप इस तरीके की हो जाती है। मैं भी रनिंग करता हूँ कई बार बीच में, हफ्ते में 1-2 दिन हो जाती है आजकल, तो मैंने थोड़ा रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर बन जाए तो। बाकी भाई उधर कई लोग सर्फिंग कर रहे हैं। सर्फिंग के साथ भाई मेरी एक पुरानी मेमोरी जुड़ी हुई है, नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ मैं, लेकिन अच्छे वाला नॉस्टैल्जिक नहीं। श्रीलंका में था मैं, 2019 की बात है। सर्फिंग करते टाइम मैं ट्राई कर रहा था, सर्फिंग तो कहीं कर रहा था। उस सर्फ बोर्ड के ऊपर चढ़ा और उसके ऊपर मैंने गोप्रो लगा रखा था और मैं धड़ाम से गिरा मैं गोप्रो के ऊपर, और श्रीलंका में मैंने अपना गोप्रो गुम कर दिया था। लेकिन वेव्स बड़ी तगड़ी है यार। अब मेरे को याद आ रहा है कि काफी लोग बाली में ना सर्फिंग सीखने आते हैं, तो इट्स अ गुड प्लेस फॉर सर्फिंग और इट्स गुड प्लेस फॉर डाइविंग ऑल्सो। सुबह एक नारियल पी लिया, एक चाय पी लिया, पेट एकदम फुल तरीके से भर के अब मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। उधर भाई टैक्सी ऑर्डर कर दी है मैंने। ये था वंडरफुल कुत्ता बीच। बीच का नाम बड़ा अजीब सा रखा है, कुत्ता। अब चलते हैं भाई। ये ग्रैब वाला भाई क्या कह रहा है? आई एम गोइंग देयर नाउ। ओके भाई पहुंचने वाला है। तिरुमा काशी। नमस्ते। ओके बाय बाय। हेलो ब्रदर। Near to airport, okay? Oh, going to airport, yeah? Yeah. Okay. Helmet? Or no need? Okay. No problem? No problem. Okay. ये आ गए हैं भाई। You ready? Yeah, ready, brother. Where are you going? To Timor. Wanna join? Let's go. What's your name? My name is Saka. Saka? Yeah. Are you from Bali? No, not come from local Bali. I come from East Java. असली Java? Yeah, Java. You can speak Bahasa. Oh no, I can speak only 2 or 3 words. I come from East Java, Banyuwangi. East Java. East Java. Terima kasih, brother. You're welcome. Where are you come from? From India. From India. My name is Aka. Aka, okay. Aka means, you know, in India is like boss. भाई सुबह ऐसे हंसमुख बंदे मिल जाए तो आपकी एनर्जी जो कम हो रखी है ना वो वापस आ जाती है। वैसे एयरपोर्ट के लिए टैक्सी भी आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि ये बाइक में आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन बाइक के लिए ना आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं भाई, ये टैक्सी मेरी 80 रुपये पड़ गई। बाइक में ऑर्डर करता वो उसके जाती है 300-400। ना गाड़ी वाले में ना ढंग से बात हो पाती। इस भाई से बात करते हुए मस्त करते हुए मजे से जा रहे हैं भाई। सुबह का माहौल है तो हवा भी अच्छी खासी लग रही है। Thank you brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Bye. तो भाई जो अपने टैक्सी वाले भाई थे वो मुझे उधर छोड़ के चले गए। बाइक का जो पॉइंट है ना वो दूसरा है, क्योंकि बाइक एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो मुझे भाई 300-400 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। 300-400 मीटर भी नहीं, मैं एयरपोर्ट तो दिखने लग गया मुझे। भाई इंडोनेशिया के अंदर है ना स्कूटर बहुत है लोगों के पास, बाइक खूब चलाते हैं हद से ज़्यादा। इंटरनेशनल टर्मिनल किधर है भाई? एक्सक्यूज मी, इंटरनेशनल टर्मिनल दे। थैंक यू। डिपार्चर A&B ओम स्वातिष्ठु बालिनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऊपर। भाई जिन लोगों को पता नहीं है एक बार बता देता हूँ, बाली के अंदर जो सबसे बड़ा रिलीजन है दैट इज हिंदुज्म। 80% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हिंदुज्म है। ये भाई जो फ्लाइट लेने वाला हूँ आज एरो दिल्ली। भाई काउंटर पे कोई नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। और मेरे साथ वाली फ्लाइट जा रही है किधर? मुंबई जा रही है शायद, आई थिंक विस्तारा। जो मेरा चेक इन है वो आई थिंक इज डन। नो लगेज। दिस इज द बोर्डिंग पास? नॉट No. Why? This is boarding pass. You boarding in number 2, and then this is your boarding time. Yeah. You don't have other boarding pass like No. higher? Only this? Yeah.
थैंक यू, नो वरीज। Seat number in the window, yeah. ओके, थैंक यू, Bye-bye. बाय बाय। तो भाई पहुंच चुका हूँ मेरे बोर्डिंग गेट्स के ऊपर। ठीक ठाक लोग जा रहे हैं यार। ये सामने जो फ्लाइट दिख रही है ना, इसी में फ्लाई करने वाला हूँ मैं। आई थिंक फ्लाइट अभी लैंड हुई है। दिस इज बिजनेस क्लास? No, this is in the back business class. Business class number 1, 2. इट्स एम्प्टी और फुल? Oh no, full. हाँ, Not full. Is it this one? अपग्रेड पॉसिबल? Yeah, no problem. बिजनेस क्लास पॉसिबल? I can check it. तो भाई जो मेरे बोर्डिंग गेट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, और जिस एयरलाइन के थ्रू मैं फ़्लाई कर रहा हूँ तिमोर लेस्टे के अंदर, उस एयरलाइन का नाम है एरो दिल्ली। बाकी ये जो भाई हैं ये बोल रहे हैं कि शायद मेरे को अपग्रेड दे सकते हैं, ये मेरे पास आके पूछ रहे थे। थैंक यू। Thank you, sir. सो नो बिजनेस क्लास नो? हाँ, This is in the back business class. बट कैन यू गिव मी बिजनेस क्लास? मे बी यू कैन ट्राई। This one, right? ओके ओके। यार ये मस्त बंदे हैं भाई, मेरे को आके बंदा बोलता है कि सर आपको सीट आगे कर देते हैं। ये देखिए इनका बोर्डिंग पास ऐसा है, लाइफ में मैंने कभी ऐसे बोर्डिंग पास नहीं देखे थे भाई। ये प्रिंट आउट टाइप है। बोर्डिंग पास में मेरा नाम भी पूरा नहीं है, दीपांशु सान। बोर्डिंग टाइम है 10:05 का, और ये मेरा फ्लाइट नंबर। इसमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सब भाषा और या फिर जो तेतम लैंग्वेज है, तिमोर लेस्टे की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे तेतम बोलते हैं, ये उसमें होगा। और इस कंपनी का नाम है एरो दिल्ली। तो पहले मेरी जो सीट थी वो थी 13F, लेकिन ये भाई ने आके आए और पेन से उसको इरेज किया और नई सीट नंबर दे दी मुझे 3F। भाई सामने जो फ्लाइट खड़ी है यही है, उसके ऊपर तिमोर लेस्टे का फ्लैग बना हुआ है। फ्लाइट का नाम है एरो दिल्ली। सबसे मजे की बात देखो, जो तिमोर लेस्टे की कैपिटल है उसका नाम भी दिल्ली है, DILI। अपनी कैपिटल का नाम भी दिल्ली है। हाँ ठीक है, अंग्रेजों ने उसे दिल्ली बना दिया, तो आजकल जो नई जनता है वो भाई दिल्ली बोलने लग गए। हाँ भाई मैं दिल्ली से हूँ। अबे इसकी दिल्ली से है तो हाँ, तो सेम दिल्ली आपको तिमोर लेस्टे में मिलेगी। तो एक बार आपको तिमोर लेस्टे समझा देता हूँ कि भाई कंट्री कहाँ पे पड़ती है। ये देखिए, ये है नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साइड में है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के एक आइलैंड का नाम है तिमोर, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ईस्ट तिमोर बन गई तिमोर लेस्टे, और जो दूसरे वाला पार्ट है वो आता है इंडोनेशिया के अंडर। ये अपने एशिया की सबसे न्यूएस्ट कंट्री मान लीजिए। आज से 22 साल पहले इस कंट्री की फॉर्मेशन हुई थी 2002 में। उससे पहले तिमोर लेस्टे आता था इंडोनेशिया के अंडर, और उससे थोड़ा सा और अब 1975 या 74 में जाएंगे तो उस टाइम तक पुर्तगीज तिमोर के ऊपर रूल करते थे। ये मान लीजिए फ्रॉम 1975 से भी पहले और 2002 के बीच में तिमोर के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जैसे ही तिमोर को पुर्तगाल से इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद इंडोनेशिया है उसने तिमोर के ऊपर टेक ओवर कर लिया, और तब से ही वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चलने लगा। वहाँ पे UN पीस कीपिंग फोर्स भी रही, बहुत एक काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रहा था। और अभी भी सिचुएशन उतनी सही नहीं है तिमोर के अंदर। लाइक इट्स नॉट ए हाईली वेरी सेफ कंट्री टू विजिट, लेकिन एक बार मुझे जाना था यार, तो फिर हाँ चल दिए। जो तिमोर के लिए फ़्लाइट है आपको ज़्यादा जगह से मिलेंगी नहीं, तो इसीलिए मैं अभी हूँ बाली के एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ से डेली 2 फ्लाइट जाते हैं, एक है सिटी लिंक की और एक है एरो दिल्ली। सिटी लिंक एक इंडोनेशियन कंपनी है, एरो दिल्ली तिमोर लेस्टे की कंपनी है भाई वहाँ की। आई थिंक नेशनल कैरियर है ये। जो प्राइस है यार इनका ना ज़्यादा सेम सा ही रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, क्योंकि इतने लोग हैं नहीं। यूँ मान लीजिए इस टिकट के लिए मैंने पे किए हैं 17,500, और इस टिकट का भाई बुक करने का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ही खराब है। मैंने मेक माई ट्रिप से की, और कल उन्होंने पैसे कट कर लिए, बोलते कि आपकी टिकट जल्दी इशू हो जाएगी। कम से कम 6-7 बार उनको कॉल करने के बाद आज सुबह उन्होंने मुझे 5 बजे फ्लाइट, नहीं 5 बजे भी नहीं, 6:30-7 बजे मेरे पास फ्लाइट की टिकट आई है, और सुबह के 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। बड़ा पकाया भाई उन्होंने, उनके कारण मेरी नींद और ख़राब हो गई। मुझे लगा था मैं एकदम मस्त तरीके से सो के अच्छी नींद लेके सुबह उठूंगा, लेकिन सुबह उठा तब तक मेरे पास टिकट आ नहीं रखी थी। फिर मैंने दिमाग ही ख़राब कर दिया था भाई इस मामले में। मेक माई ट्रिप यार, अगर आपके पास टिकट अवेलेबल नहीं है तो बुकिंग लेते क्यों? बंदे के पैसे भी आप ख़राब करते हो। मैंने उनको ये बोला कि चलो भाई आप कोई बात नहीं, मेरी टिकट मत बनाना, मेरी पेमेंट कैंसिल कर दो और मुझे रिफंड कर दो। बोलते नहीं सर आपका PNR इशू नहीं हुआ है, हम आपको जब तक आपका PNR इशू नहीं होता हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। मैं भाई उसमें मेरी कहाँ गलती है? तो तुमने तो मेरे पैसे ले लिए और अब उसको तुम टिकट भी नहीं दे रहे हो। बहुत ही गंदी सर्विस। चलो छोड़ा यार अब उसको। तो ये है भाई, दिन में 2 फ्लाइट जाती हैं। मैं जा तो रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से बाली से दिल्ली, जो कैपिटल है तिमोर की। आते टाइम मैं इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है ना वहाँ से आऊँगा, लैंड बॉर्डर क्रॉस करके वापस से इंडोनेशिया के अंदर एंटर करूँगा मैं। बाकी इधर देखिए भाई, सामने कतर एयरवेज खड़ी है, सिंगापुर एयरलाइंस, और उधर फिर स्कूट। ये है बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इधर कौन सी है भाई? ये गरुड़ा इंटरनेशनल, जो आई थिंक इंडोनेशिया का जो नेशनल कैरियर है वो। तो जो बोर्डिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। बाकी है ना, भी मुझे यहाँ पे एक लोकल भाई मिल गए थे, और वो लोकल भाई ने मुझे बताया कि भाई किस तरीके से क्या क्या करना है भाई। एयरपोर्ट से लेके होटल तक जाने के लिए कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे। तिमोर लेस्टे के अंदर यार हालत उतनी अच्छी है नहीं, कोई इतनी स्टेबल कंट्री नहीं है और उतनी सेफ भी नहीं है। और भाई आप ये देख लीजिए, आज से 22 साल पहले कंट्री फॉर्म हुई थी और अभी तक उनके पास उनकी खुद की करेंसी नहीं है। वहाँ पर चलता है US डॉलर, $200 है मेरे पास USD,
3 से 4 दिन का मेरा ट्रिप होने वाली है। अब देखते हैं कि मैं कितने पैसे बचा पाता हूँ, कितने वहाँ पे खर्च हो जाएंगे। उतनी सस्ती कंट्री नहीं है जो अभी तक समझ आ रहा है मुझे। दिल्ली। Yes, sir. I need your boarding pass. Can I go without boarding pass? No. No. You just for make sure. I'm just kidding. Oh yeah, it's okay. So business class, yes? No? No upgrade? Yeah. Why no good boarding pass? Yeah, we don't know because the airline prepare for this. Yeah. Only they Yeah. don't give much money, yeah? Thank you. Have a nice flight. Thank you. Still process for boarding pass. Still process. Suksuma. Suksuma. जो ईस्ट तिमोर था, तिमोर लेस्टे, वो पुर्तगीज़ की कॉलोनी हुआ करती थी 1975 या 74 तक। तो इस कारण से वहाँ पे पुर्तगीज़ भी बहुत बोली जाती है और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, जो वहाँ के नेटिव लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं तेतम। तो मैंने जो भाई मिले थे ना मुझे, जिनसे मैं बात कर रहा था लोकल, उनसे पूछा कि यार आप लोग थैंक यू कैसे बोलते हो? तो उन्होंने बोला कि हम बोलते हैं ओब्रिगादो। ओब्रिगादो तो पुर्तगीज़ वर्ड है, तो वहाँ पे पुर्तगीज़ चलती है। अगर आपको पुर्तगीज़ आती है तो आपके लिए लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाएगी वहाँ पर। हेलो। Hi, how are you? I'm good. How are you? Nama saya? गुड मॉर्निंग। हाँ जी भाई, तो हो गई है मेरी बोर्डिंग और बस थोड़ी देर में फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। हमेशा की तरह ले लिया है आपके भाई ने विंडो सीट और खुशी कुछ अलग ही लेवल पे है। लैंड हो चुका हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। अपनी दिल्ली नहीं, तिमोर लेस्टे वाली दिल्ली, ईस्ट तिमोर वाली दिल्ली। जी एरो दिल्ली है ना, यहाँ का आई थिंक मेरे हिसाब से नेशनल कैरियर है, क्योंकि और तिमोर के पास मेरे को लगता नहीं है फ़्लाइट होंगी। और बाकी भाई इसकी सीट थी वो काफ़ी सही थी और रास्ते में खाना भी मिला था, लेकिन मैंने खाना खाया नहीं। मैंने वापस थोड़ा सा खा के वापस दे दिया था, क्योंकि खाना ऑलरेडी मैं बाली से खा के निकला था। मुझे लगा था ये खाना फ़्लाइट के अंदर मिलेगा नहीं। बेसिकली बाली से यहाँ पर 2 फ्लाइट आती है। एक आती है सिटी लिंक, जो एक इंडोनेशिया की लो बजट कैरियर है, और ये है यहाँ के तिमोर की कंपनी। थैंक यू। Thank you. Thank you. You guys are from home? From here? From Delhi? No, from Indonesia. We're Indonesians. Oh, from Indonesia? Yeah. Okay. Thank you. Sakshuma. Obrigada. Bye-bye. Welcome to Delhi. Bye bye. एयरपोर्ट छोटा सा ही है यार, ज़्यादा बड़ा कोई एयरपोर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा अराइवल होते भी नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा जो अराइवल होंगे तिमोर लेस्टे, जिस कंट्री का पुराना पार्ट था इंडोनेशिया, वहीं से है जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ। तो बाली से 2 फ्लाइट चलती हैं, मलेशिया से शायद हफ्ते में 1 फ्लाइट आती है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी 1 फ्लाइट जाती है। वो शायद डेली नहीं है, लेकिन यहाँ से जेट स्टार जाती है। जगह का नाम मैं भूल गया, क्योंकि वहीं की मैंने एक रिटर्न टिकट दिखा रखी है। मुझसे मांगेंगे वापस, मैं बाली जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ से वापस जाते टाइम है ना, मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जो वेस्ट तिमोर है, जो इंडोनेशिया का पार्ट है, उसके अंदर एंट्री लूँगा। ये देखिए आप तिमोर, इस आइलैंड, ये आधा डिवाइड हो रखा है तिमोर लेस्टे के पास और आधा इंडोनेशिया के पास। वहीं से मैं एंट्री लूँगा। तो भाई एंट्री हो चुकी है मेरी तिमोर लेस्टे के अंदर। बाकी जो मेरा वीज़ा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई मेरा वीज़ा तिमोर लेस्टे का। यहाँ पे स्टिकर वीज़ा मिलता है। $30 मेरे लगे वीज़ा के। ज़्यादा क्वेश्चनिंग कुछ नहीं पूछी। उन्होंने पूछा कि तो आप कौन से होटल में रुके हुए, एक अराइवल कार्ड भरना पड़ा था, और दूसरा उन्होंने पूछा कि भाई आपका प्रोफेशन क्या है। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। सिम एक तो है ये टेलीमोर और दूसरी है शायद टेलकॉम सेल। हर कोई टेलीमोर के बारे में बोल रहा है कि टेलीमोर ले लो। हेलो, यू हैव सिम कार्ड? One Telemore, how much? Sir, the SIM card including the package. And how much is it? How many days are you stay here? 3-4 days. Okay, here we have Sorry. we have option for 1 week. 1 week. Yeah, the cheapest one only for 1 week. And how's the speed? The speed, this one we don't suggest to use this one because this one is slow. So which one is good? You can use for 10 days. It's unlimited, and this one is better. But we have the best one, but for 1 month is 15 or 50. And this one is $15. 15, yes. Unlimited internet. Sure. And in this one? This one only 5 gig. And speed is not good? Yeah, slow. And this one is very good speed? Yes. Full? This one better than this one. Okay, give me this one. Yeah, this one 15 for the package plus SIM $2, so the total 17. $17. Okay.
भाई एकदम एग्जैक्ट एयरपोर्ट से सिम कार्ड मैंने गलत खरीद ली। वहाँ पे मेरे लग गए $17 और थोड़ा सा बाहर आती, मान लीजिए 10 मीटर चलाऊंगा मैं, मुझे दुकान दिखी, वहाँ पे सिम मुझे मिल रही थी $9 में, अनलिमिटेड सिम कार्ड फॉर 7 डेज। अब हो रहा है कि यार वहाँ से क्यों नहीं थोड़ा सा आगे चल के ही ले लेता। तो अगर आप कभी तिमोर लेस्टे आते हो, खास करके दिल्ली में लैंड होते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एयरपोर्ट पे वो जो येलो सिम कार्ड थी, कौन सी थी यार, जो भी है वो वाली मत लेना। उस एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, देखिए वो वाला एयरपोर्ट का गेट है, उससे 10 मिनट इस साइड चलोगे ना, तिमोर टेलीकॉम मिलेगा। हाय, स्कूल और कॉलेज के बच्चे इधर कुछ करवा रहे हैं। एयरपोर्ट देख लीजिए भाई, ऐसे खुला खाला से हो रखा है ये। एयरपोर्ट नहीं लग रहा है कि अपने इंडिया के किसी गांव का है ना, यूँ लग रहा है कि बस स्टैंड है भाई। एयरपोर्ट वाली फील ही नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने है ना एक वीज़ा अच्छा दिया, स्टिकर वीज़ा चिपका के दिया है। एक ब्रुनई का वीज़ा देखना आप और एक तिमोर लेस्टे का वीज़ा देखना। तिमोर लेस्टे ने $30 लिए थे, ब्रुनई ने 65 रिंगट पे किए थे मैंने मलेशिया में जो लिया था, और बैंकॉक में पे किए थे मैंने उसके 560 बात। हेलो, क्या खुश हो रहे हैं भाई, जनता अलग लेवल पे खुश है। बाय बाय, ओब्रिगाडो। हाँ, ओब्रिगाडो पोर्तुगीज में थैंक यू को ओब्रिगाडो बोलते हैं, तो वही चल रहा है यहाँ पे लोगों को। वैसे यहाँ पे भाषा इंडोनेशिया भी ठीक ठाक आती है और पोर्तुगीज तो आती है। हेलो गाइस। भाई वो आगे बस निकल गई, वो 09 नंबर पकड़नी थी मेरे को। तो देख लीजिए एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ, सामने एक भाई साहब झंडे, एक रेबल दिख रहे हैं, आर्मी के सोल्जर, जिनके हाथ में AK-47 और तिमोर लेस्टे का झंडा है। वो शायद यहाँ के जो फ्रीडम की मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते होंगे। तिमोर लेस्टे के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बसें हैं ना, यही है। अब इनमें मुझे पकड़ दिया 9 नंबर बस। तो मेरे साथ ये जो छोटी छोटी बसें हैं ना, इनका डेडिकेटेड रूट है, उसी के थ्रू आप इस शहर में घूम सकते हो। ये थी भाई 9 नंबर, जिसने मुझे एकदम जो हॉस्टल है ना मेरा, उसके पास उतार दिया है। कासा मैंने यही है शायद। हाँ, हेलो, मैं हॉस्टल में पहुंच चुका था, मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल के जो ओनर हैं वो अपने बांग्लादेश के एक भाई हैं, जो यहाँ पे 9-10 सालों से रह रहे हैं। आपको मैं हॉस्टल दिखा देता हूँ। हॉस्टल का नाम है कासा मीना बैकपैकर्स। AC डबल रूम $25 का, AC डोम, मैं इसी में रुका हूँ $12 पर पर्सन के हिसाब से। ये वाला बेड है मेरा, यहाँ पे मैंने सामान रख दिया, एक छोटे वाला ही बैग है। एक ये साइड में एक भाई रखा है, वो चाइना से है, वो अभी उस भाई के साथ बात कर रहा था। थैंक यू, श्योर, मे बी सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू। यहाँ के काफ़ी लोग ऐसा बता रहे हैं कि तिमोर लेस्टे को इंडिपेंडेंट करवाने में 2-3 जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप समझ ही गए हुए कि भाई कौन सी कंट्री फ्रीडम दिलाने में माहिर है। हाँ, तो उसी कंट्री का माना जाता है कि जब तिमोर और इंडोनेशिया एक पार्ट हुआ करते थे, उन्होंने तिमोर को फंड किया था, यू नीड फ्रीडम, हम आपको फ्रीडम दिलाएंगे। अब कंट्री का नाम मैं नहीं लूँगा वरना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। लकड़ियाँ बेच रहे हैं भाई, कंट्री की हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता लग रही है मेरे को। यहाँ पे इस तरीके की सब्जियाँ बेची जा रही हैं, कद्दू, प्याज, मिर्ची, हरी सब्जियाँ। हेलो, ओब्रिगाडो। थैंक यू। ये आ गई भाई, इसी माइक्रोलेट में जाने वाला हूँ, उसका नाम माइक्रोलेट बोलते हैं यहाँ पे। बैठ गया हूँ इसमें, ये सिटी सेंटर की तरफ जा रही होगी, वहाँ पे उतर जाऊँगा फिर मैं। ये भाई ने ना आगे जो तिमोर लेस्टे का झंडा वो लगा रखा है। इस माइक्रोलेट की लस्सी ये 25 सेंट। तिमोर लेस्टे के पास यही करेंसी है, इनके पास नोट नहीं मिलेंगे आपको। From India. You're from here? Yes. From Delhi? From Timor. India, which part? From Delhi, near to Delhi. Okay. Delhi, same. Yes, yes. Like city. Yeah, capital. Capital. India capital also Delhi. Yeah, Delhi. Yeah. But they write No, in the real name is Delhi. Oh. Yeah, it's because the Britishers cannot pronounce Delhi. They say change Delhi. Because they put H. Yeah. Otherwise, it's in Hindi we say Delhi. Okay. मैं इनको यही बता रहा हूँ कि भाई अंग्रेज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए नाम चेंज हो गया, वरना नाम तो दिल्ली ही था। India capital is Delhi. Delhi. And this is the name is Microlet. Yeah, Microlet. From here? Timor.
तो जो यहाँ का समंदर है ना वहाँ पे आ चुका हूँ। तो जो सामने आपको आइलैंड दिख रहा है दैट इज ऑल्सो तिमोर। इधर भी तिमोर, आगे फिर अगर आप और आगे जाओगे ना वो वाला आइलैंड, वो तिमोर का नहीं है, वो आता है इंडोनेशिया के अंडर। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 500 किलोमीटर अगर आप स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाएंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट भी जाती है डायरेक्ट, आई थिंक डार्विन जाती है जेट स्टार की। सुबह सुबह बाली में भी नारियल पानी पिया था और अब यहाँ पे भी एक नारियल पानी पीते हैं और पूछते हैं भाई कितने का है। हाउ मच? $1. $1। Yes. $1 में एक नारियल पानी है भाई। ओब्रिगादो। भाई ढंग से देखा जाए ना तो देश से ना मेरे को बहुत गरीब सी फीलिंग आ रही है यार। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बेचारों के पास रिसोर्सेज और जो जीडीपी है बहुत कम है। रोड क्रॉस पे उधर जाना, वहाँ पे खाने का कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखो अपनी वही भरी हुई एकदम मस्त। भाई मैं ये ले रहा हूँ अभी जम्बू तेलर, इसके अंदर अंडा है और मीट है थोड़ा बहुत, बाकी से मेरे को समझ नहीं आ रही है। ये इंडोनेशिया के साथ मिक्सअप मेन्यू है। आयम भाषा इंडोनेशियन में बोलते हैं चिकन को और इकान बोलते हैं मछली को। कुछ अलग से ये फ्राई बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इनके पास नूडल्स हैं वही ले रहा हूँ। You have ikan rebus? No. Where I can find ikan rebus? Delhi? I want to eat ikan rebus. Where I can find? Where? I don't know. You don't know? You're from Timor? Yes. यहाँ पे ना लोगों का मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका में आ गया हूँ, लेकिन लोग थोड़े अलग टाइप के हैं। ये कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में आएगी या कहाँ आएगी? ऑस्ट्रेलिया यहाँ से दूर नहीं है, इंडोनेशिया यहाँ से दूर नहीं है, बहुत ही अलग टाइप की कंट्री है भाई तिमोर लेस्टे। जम्बो तेलुर एग्स नो लाइक एग लाइक दैट इनसाइड। ओके, पता नहीं भाई कैसा आया होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें है क्या क्या नहीं है। खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ मैं। यही खाना है मेरा आज का, मैगी टाइप मान लीजिए आप। तो भाई अपने पहले दिन को है ना मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में आके ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसके ओनर अपने एक इंडियन भाई हैं जो हैं महाराष्ट्र से। इस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने काफ़ी नाम सुना था, किचन एंड आर्ट। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैं चलो यार पहले दिन को ऐसी जगह ख़त्म किया जाए। पहले दिन को ख़त्म करने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात करना चाहूँगा तिमोर लेस्टे के बारे में। ये जो बाहर देख रहे हैं यहाँ का सी फ्रंट है, सामने समंदर है और इधर ये जगह बनी हुई है बीच से। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है तिमोर लेस्टे का। इसी के ऊपर इनकी मिनिस्ट्रीज हैं काफ़ी, इसी के ऊपर आपको जापान की एम्बेसी, इंडोनेशिया की एम्बेसी, यूएस की एम्बेसी सब मिलेंगी। तिमोर लेस्टे के अंदर इंडियन एम्बेसी है नहीं, वैसे अभी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं इंडियन एम्बेसी की, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन देखोगे तो वो आती है लगभग 300 से 400 लोगों के आसपास। तो इतने लोगों के लिए शायद अभी इंडियन एम्बेसी की इतनी नीड है नहीं। धीरे धीरे जैसे यहाँ पे अपने इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की जो इन्फ्लुएंस है तिमोर लेस्टे की वो बढ़ेगी, तो शायद इंडियन एम्बेसी भी यहाँ पे आ जाए। करेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे और कोई करेंसी नहीं चलती, यहाँ पे चलता है डॉलर और इनके यहाँ पे कॉइन होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ के कॉइन्स हैं, ये बोलते हैं सेंटावोस। ये 100 का कॉइन है जिसे बोलते हैं यहाँ पे $1। 100 सेंटावोस इज इक्वल्स टू $1। ये है 50 सेंटावोस। बाकी यहाँ पे 25 का भी देखा है मैंने, 25, 50 और 10 का भी देखा है और 5 का भी देखा है। वो शायद मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। यहाँ की कोई लोकल करेंसी है नहीं, करेंसी नोट नहीं है। करेंसी तो है सेंटावोस लेकिन नोट नहीं है कोई भी। भाई इस कंट्री ने जितना सहा है ना, आप लास्ट 25-30 सालों में या फिर आप ऑलमोस्ट 50 साल लगा लोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या क्या है। तिमोर लेस्टे आप देख लीजिए कहाँ पड़ता है, ऑलरेडी आपने देख लिया, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज द लोकेशन ऑफ तिमोर लेस्टे। ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल ऊपर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। इंडोनेशिया का पहले पार्ट हुआ करता था। 1975 से पहले ये एरिया कंट्रोल्ड बाय पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के अगेंस्ट काफ़ी रेवोल्यूशन हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, फिर पोर्तुगीज यहाँ को छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद कुछ ही टाइम बाद 1975 में इंडोनेशिया ने इसको बोल के ऐसे यार ये हमारा पुराना पार्ट हुआ करता था, इंडोनेशिया ने इसको कब्जा लिया या फिर इंडोनेशिया ने यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद भाई यहाँ पे काफ़ी लंबा सिविल वॉर चला, यहाँ पे काफ़ी मैसेकर हुए इंडोनेशियन आर्मी के ऊपर। ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे काफ़ी कत्लेआम हुई, काफ़ी लोगों की डेथ वेथ हो गई थी। ऐसा कई लोग बताते हैं कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक ये इतना बड़ा गैप है, इसके बीच में लोग मारे गए हैं। यहाँ को फंड कर रहा था वही कंट्री जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बहुत सारी
कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। वेस्ट भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है, इंडोनेशिया वो भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है। इस पूरे खिचड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तिमोरी लोगों का। फिर कहीं जाके उनको 2002 में इंडिपेंडेंस मिलती है इंडोनेशिया से, और 2002 में ये कंट्री बनती है जो कहलाती है दुनिया की वन ऑफ द न्यूएस्ट कंट्री और एशिया की सबसे नई कंट्री। अगर 22 साल पहले मैं यहाँ पे आता तो ये इंडोनेशिया का पार्ट होती, लेकिन अब ये एकदम इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है। तिमोर लेस्टे की हिस्ट्री में पढ़ना जाके यार आप, मतलब कि बहुत बुरे टाइम से गुजरा है ये। सिविल वॉर, मैसेकर, जेनोसाइड सब देखा है यहाँ के। कई बार ऐसा लगता है कि यार कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे जेनोसाइड और जहाँ पे कत्लेआम नहीं हुआ है। कई लोग सोचेंगे कि यार भारत में कत्लेआम नहीं हुआ है, अपने इंडिया में भी हर टाइप की चीजें हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो बंगाल के अंदर फेमाइन आई थी, जो बंगाल के अंदर भूखमरी आई थी, उस भूखमरी को आराम से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने जो अपने इंडिया का नाज था वो वर्ल्ड वॉर के लिए यूरोप को भेजना सही समझा। और मिस्टर चर्चिल के कारण, जिसे सर बोलते हैं, चर्चिल के कारण इंडिया में 50 से 60 लाख लोग मारे गए थे अपने बांग्लादेश और अपने वेस्ट बंगाल के अंदर। और उस फेमाइन का जो इफेक्ट था बाकी इंडिया पे भी गया था। लोग बोल देते हैं कि सर है, लेकिन भाई उसके करामात के कारण जितने हिटलर ने लोग मारे थे ना पूरे दुनिया में, उतने ब्रिटिशर्स ने फेमाइन के कारण इंडिया में मार दिए थे। तो भाइयों स्वागत करता हूँ आपका इस नई कंट्री के अंदर, जिसके पास बहुत ज्यादा तेल है, जिसके पास बहुत ज्यादा गैस है, लेकिन कंट्री की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि इस गैस और तेल के ऊपर ज्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कंट्रोल है। किसी तरीके से यहाँ की जो 2-3% पॉपुलेशन है वो यहाँ की रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और जिसी कारण से यहाँ की 80 to 90% पॉपुलेशन एकदम गरीबी में जी रही है। और वो गरीबी आपको लिटरली जैसे आप यहाँ पे लैंड होगे ना तो आपको दिख जाएगी। जब मैं ब्रुनेई गया था, ब्रुनेई के पास भाई तेल बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने चीजें मैनेज कर रखी हैं, तो ब्रुनेई में आपको गरीबी नाम की नहीं दिखती थी। उनकी जो पैसा है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता था कि यार लोगों के पास पैसा है, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो क्या होता है कि यहाँ से तेल निकलता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से रिफाइन होकर वापस यहाँ पे आता है, तो इस कारण से यहाँ पे तेल और पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो बस भाइयों स्वागत करता हूँ मैं आपको तिमोर लेस्टे की सीरीज में, जो आप आगे देखने वाले हो। यहाँ पे मैं ज्यादा दिन नहीं हूँ, 2-3 दिन का मेरा ट्रैवल होगा, लेकिन 2-3 दिन में जितनी वीडियोस मैं बना पाऊँ और जितने एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखा पाऊँ वो सब दिखाने वाला हूँ। तो बस भाइयों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। और फिर से स्वागत करता हूँ आपका तिमोर लेस्टे के अंदर, ईस्ट तिमोर के अंदर। वैसे तिमोर लेस्टे नाम है ना वो भी बड़ा फनी है। तिमोर का मतलब भाषा इंडोनेशिया में होता है ईस्ट, लेस्टे का मतलब होता है ईस्ट इन पोर्तुगीज। अगर ढंग से देखो तो इसका नाम हो गया ईस्ट ईस्ट।